मुख्यमंत्री उमा भारती की नाराजगी सामने आने लगी है। पार्टी से बिगड़ते रिश्तों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाज के मन से उन्होंने साफ कह दिया कि जो आपके हित में हो उसे वोट देना, मेरे कहने पर किसी को वोटिंग मत करना। जाहिर है साल 2023 के चुनाव से उठकर देखा जा रहा है। उधर जीएसटी की फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा करने वाली 8 फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों पर सरकार और प्रशासन की नजर है। इसके अलावा भाजपा नेता कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें याद किया। केंद्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारी अपनी पेंशन और फंड का पैसा न मिलने से परेशान, जिसके बाद बैंक के राजधानी स्थित मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपनी परेशानियों का हल जल्द निकालने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भाजपा से अपनी नाराजगी को समाज के मन से बयां किया। लोधी समाज के सम्मेलन में पहुंची उमा ने कहा कि आपके मेरे रिश्ते प्यार के रिश्ते हैं, लेकिन राजनीतिक रिश्तों से मैं आपको आजाद करती हूं। जहां आपका हित हो वहां वोट दीजिए। सीधे तौर पर इसे साल 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहाँ भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। उधर इस बयान पर कांग्रेस नेता अजीत सिंह का बयान आया, जिस पर उन्होंने कहा कि पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाने में उमा का बड़ा हाथ है, लेकिन उन्हें केंद्र और राज्य की राजनीति से दरकिनार कर दिया गया, जिसके चलते उन्होंने अपनी पीड़ा सबके सामने बयां की है। क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं, लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और उन्हीं की बदौलत 2003 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और उनकी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 साल से सत्ता में है। जिस तरह से उनको दूध से मक्खी फेंकी जाती है उस तरह से निकाल दिया गया हो, आज ये बात न करें तो क्या करें। मध्य प्रदेश में एटीएस द्वारा की कार्रवाई के बाद 8 ऐसी फर्म का पता चला जो कागजों में तो है, लेकिन भौतिक तौर पर इनका कहीं अता पता नहीं। इसके बाद एटीएस के इनपुट पर 8 फर्म पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 5 फर्म इंदौर की है, तो 2 भोपाल और 1 ग्वालियर की है। कागजों पर ये अपना व्यापार चला रहे थे और ये फेक बिलिंग भी करते थे, ऐसा प्रथम दृष्टया पाया गया है। ऐसे 8 प्रकरणों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो 5 इंदौर के हैं, 2 भोपाल के हैं और 1 ग्वालियर का है। पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि फर्जी आईडी, इनने आईडी प्रूफ कैसे बनवाए हैं, नाम पते फर्जी इनके जो निकले हैं, ये सब उसमें जांच के अंदर लिए गए कि इनने कैसे आइडेंटिफाइड इनको करना है, कहां से करेंगे, ये सब विषय जांच के अंदर आ गए। मध्य प्रदेश की फिजा खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। ऐसे में कुछ ज्यादा कहने के बजाय इनके काम के बाद आने वाली असलियत का इंतजार करना होगा। जो भी गृह विभाग के पास इनपुट है उस हिसाब से दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसका पालन हर स्तर पर होगा। इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना बहुत उचित। भाजपा के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम ने ठाकरे जी को याद करते हुए कहा है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भाजपा का जो आदर्श संगठन खड़ा है, उसकी प्रेरणा ठाकरे जी से ही मिली है। लाखों लाख कार्यकर्ताओं को विचार के आधार पर खड़ा करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव-गांव पहुंचाने वाले पर केवल कैरियर के लिए नहीं, जनसेवा के लिए राजनीति में काम करें, इसकी प्रेरणा देने वाले परम पूज्य कुशाभाऊ ठाकरे जी की आज पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वैसे तो उन्होंने पूरे देश में खड़ा किया। वैचारिक अधिष्ठान देने के साथ साथ अनेकों नीतियों के निर्माण में उनका सदैव सहयोग मिलता था। एक उद्भट विद्वान असमय हमने खो दिया, देश ने खोया। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। केंद्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रिटायर कर्मचारियों को अपने भुगतान तो छोड़िए पेंशन तक का इंतजार। ऐसे में नाराज पेंशनरों ने बुधवार को कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी मांगे रखी। कर्मचारियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है और करीब 5 साल से भुगतान लटका हुआ है। ऐसी स्थिति में कई पेंशनर तो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे में अब उनके परिजन परेशान हो रहे हैं।
पहले हमारे यहाँ जो पीएफ जो भी रिटायर होता था ईपीएफ वाले उसका भुगतान करते थे, पेंशन भी देते थे। वो हमारा जो कोर्ट प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। 25 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी भी पेंशन जो है जैसे कमर्शियल बैंकों में मिलती है वैसे ही मिलेगी। उसके आधार पे जो है एक बैंक ने एक पेंशन ट्रस्ट बनाना था। बैंक ने अपना पेंशन ट्रस्ट बनाया और 2020 से जनवरी 2020 से अपना जो भी एम्प्लॉइज का जो पैसा कटता था वो पूरे उसमें जमा होने लगा। उसमें से जो अपना खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। जब हम बैंक में जमा करेंगे तब वहाँ से पेंशन मिलेगी। तो कई हमारे ऐसे साथी हैं ना तो यहाँ से पेंशन मिल रही है ना वहाँ से मिल रही है। पीएफ का जो है ना फंड जो है ना वो भी नहीं मिल रहा है। कई लोग तो हमारे ऐसे हैं बेचारे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जो है विडो है उनको भी नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे हैं